भारत माता की जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय स्थान, सबसे शानदार स्थान की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केरला। दोस्तों, केरला जाने का मन तो काफी लोगों का होता होगा, लेकिन वहाँ की प्लानिंग कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि केरला कोई एक जगह नहीं, पूरा राज्य है। पूरे राज्य में घूमने के लिए आपके पास कई सारी जगह है और केरला जाने का प्लान तो सबका बनता है, लेकिन डे वाइज प्लानिंग कैसे की जाए, कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ होटल लेना चाहिए, ये सारी चीजें मस्तिष्क में सबसे पहले आती है। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक हिमांशु सियांग मुसाफिर है तब तक आप सब लोगों को योजना बनाने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली। आज की वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट कवर करेंगे। पहला, हाउ टू रीच, कैसे पहुंचा जाए। फिर दूसरा, वेयर टू स्टे, कहाँ रुका जाए, होटल्स के खर्चे कितने होंगे, किस जगह पे होटल ले। थर्ड, प्लेसेस टू विजिट, अगर हम किसी जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं और किस तरह हम उनको मैनेज कर सकते हैं, वो सब चीजें। फोर्थ, व्हाट टू ईट, आप खाना तो डेली खाते ही हो, पर किसी आप स्पेशल जगह पर जा रहे हो तो वहाँ का कुछ स्पेशल लोकल फूड भी होता है, वो कौन कौन से फूड है जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, वो सब चीजें। एंड फिफ्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बजट या कॉस्ट। बजट या कॉस्ट एक ट्रिप की सबसे अहम हिस्सा होता है कि उस ट्रिप पर हमारा कितना खर्चा आने वाला है, क्या हमारे बजट के बाहर तो नहीं जा रहा। वो सब जानकारी हम इस वीडियो के आखिर तक हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ अंत तक, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक एक करके सभी बातों को मैं अच्छे से वर्णन करूंगा, जिससे आप लोगों को केरला घूमने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और आप लोगों को खर्चा भी कम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। केरला घूमने के लिए आपके पास 2 प्लान है, जिसके जरिए आप केरला एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा प्लान चूज करना चाहते हैं। केरला ट्रिप के लिए आपको सबसे पहले आना होगा कोच्चि। फिर कोच्चि से आपको 100 किलोमीटर दूर मुन्नार जाना होगा, और फिर मुन्नार से लगभग 80 किलोमीटर दूर थेक्केडी, और थेक्केडी से लगभग 140 किलोमीटर दूर एलेपे, और फिर वहां से कोच्चि जो 50 किलोमीटर में पड़ेगा। और इस तरह आपका 4 नाइट और 5 डेज का प्लान प्रिपेयर हो जाता है। दूसरे प्लान के हिसाब से भी आपको पहले तो कोच्चि ही आना होगा, फिर कोच्चि से मुन्नार, मुन्नार से थेक्केडी, और थेक्केडी से एलेपे जाना होगा। पर फिर एलेपे से कोच्चि न जाकर आपको नीचे की तरफ कोल्लम जाना है, फिर कोल्लम से तिरुवनंतपुरम, और वहां से आप अपनी फ्लाइट वगैरह पकड़ सकते हैं। और इस तरह आपका ये प्लान 2 जो 5 नाइट और 6 डेज का बन जाता है। आप कौन से रूट से केरला घूमना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, मैं दोनों रूट एक्सप्लेन करूंगा। चाहे आप प्लान 1 के हिसाब से 4 नाइट 5 डेज का प्रोग्राम बनाएं, या प्लान 2 के हिसाब से 5 नाइट 6 डेज का प्रोग्राम बनाएं, दोनों ही केस में आपको सबसे पहले कोच्चि आना होगा। कोच्चि आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, एयर, बस और ट्रेन। फ्लाइट से आने के लिए कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कोच्चि में एर्नाकुलम रेलवे जंक्शन भी है, और देश के विभिन्न राज्यों से बसें भी कोच्चि में आती है। कोच्चि पहुंचने के बाद घूमने के लिए आप या तो प्राइवेट टैक्सी हायर कर लीजिए, या फिर सेल्फ ड्रिवन कार भी रेंट पर मिलती है, और आप बस से भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। बस के केस में आप बहुत सारे व्यू पॉइंट मिस कर दोगे। बस लगभग 120 रुपए में, प्राइवेट टैक्सी लगभग 2500 रुपए, और सेल्फ ड्रिवन कार लगभग 2200 रुपए प्रतिदिन के खर्चे में आपको मिल जाएगी। कोच्चि में रुकने के लिए अब हम बात करते हैं कि कहाँ स्टे करना चाहिए, वेयर टू स्टे। बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन के पास तो आपको बहुत सारे सस्ते होटल मिल जाएंगे, जिनके प्राइसेस 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, बट वह सभी मेन कोच्चि से काफी दूर है। इनके अलावा फोर्ट कोच्चि के पास में भी होटल ले सकते हो, जिनके प्राइसेस 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप फोर्ट कोच्चि में स्टे करते हो तो आपको कोई भी टैक्सी हायर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिल जाएगा। बट अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास स्टे करते हो तो बाई रोड आपको फोर्ट कोच्चि आने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, और वह काफी कॉस्टली भी पड़ेगा, जो कि लगभग 400 रुपए लग जाएगा। इसके लिए आप फेरी ले सकते हो, जो कि आपको वाइपिन फेरी पॉइंट से मिलेगी, जिसकी टिकट मात्र 6 रुपए की होती है। पर ध्यान रहे, फोर्ट कोच्चि से वापस आने के लिए लास्ट फेरी रात को 9:30 बजे चलती है, और अगर आप फेरी मिस कर देते हो तो आपको फिर टैक्सी ही लेनी पड़ेगी, जो 400 रुपए में आपको पड़ेगी। प्लेसेस टू विजिट इन कोच्चि, जितने भी जगह कोच्चि में घूमने के लिए वो सब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सब जगहों के बारे में एक एक करके चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्रिंसेस स्ट्रीट। प्रिंसेस स्ट्रीट एंटीक और विंटेज आइटम्स की शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है, बट यहाँ के प्राइसेस काफी हाई हैं, जिसकी टाइमिंग्स और चार्जेस वगैरह मैंने सब स्क्रीन पे लिख दिए हैं। दूसरा, सेंटा क्रूज चर्च। केरला में कुल 8 बेसिलिका है, जिनमें से यह बेसिलिका सबसे ज्यादा फेमस है। इसका निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था, और इसकी टाइमिंग भी मैंने आपको मेंशन कर दी है। सेंट फ्रांसिस चर्च, इस चर्च का निर्माण 1503 में हुआ था, और यह भी फोर्ट कोच्चि के पास में है। इसी चर्च में वास्को डी गामा
जब तीसरी बार भारत आया था तो इसकी मृत्यु हो गई थी और इसी चर्च में उसकी कब्र भी है। फिर है पालीपुरम फोर्ट। इस फोर्ट का निर्माण भी पुर्तगालियों ने 1503 में करवाया था, जिसे 1505 में लकड़ी हटाकर पत्थर लगाकर रिनोवेट कर दिया था। दिस इज द ओल्डेस्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया। पैराडाइसी सिनेगोज, जू टाउन में ही पैराडाइसी सिनेगोज लोकेटेड है। इसमें जो शब्द यूज किया गया पैराडाइसी, असल में उसका मतलब है फॉरेनर्स, जिसे हम हिंदी भाषा में परदेसी भी बोलते हैं। चाइनीज फिशिंग नेट, फोर्ट कोच्चि बीच पर आपको ये चाइनीज फिशिंग नेट दिख जाएंगे, जिसे बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है और इसे देखने की कोई कोशिश नहीं है। डच पैलेस, पैराडाइसी सिनेगोज के पास में ही है डच पैलेस। वाइपिन आइलैंड, जहां से आपको फेरी पकड़नी है फोर्ट कोच्चि आने के लिए, उसी को वाइपिन आइलैंड बोला गया, जिसकी टाइमिंग है 6 AM to 9:30 PM। फोर्ट इम्मैनुअल, इसकी टाइमिंग है सुबह 8 से शाम 6 बजे तक और इसकी एंट्री फीस है 50 रुपए। से घूमने के लिए 15 मिनट काफी होंगे। जू टाउन, इसे भी जूइश लोगों ने बनाया था और ये जगह शॉपिंग के लिए काफी फेमस। यहाँ घूमने के लिए आपको 20 मिनट काफी होंगे। चेराई बीच, केरला में जितने भी बीचेस सब बहुत सुंदर और आपको बीचेस बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। मट्टनचेरी पैलेस, इसमें फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और यह जिस टाइमिंग पे खुला रहता है वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। अगर आप शांति से सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो मेरिन ड्राइव वॉक आपके लिए बेस्ट प्लेस रहेगा। इडेपल्ली चर्च, शाम के वक्त में चर्च बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है और आपको इसे देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। अगर आप बोटिंग करने के शौकीन हो तो यहाँ पर बोटिंग सेंटर भी है, जहाँ से आप बोटिंग की टिकट लेके बोटिंग कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो इस मॉल के अंदर ना हो और अगर आप दिन भर घूमने के बाद में शॉपिंग करना चाहते हो अपनी ट्रिप के लिए तो ये बेस्ट आपके लिए प्लेस रहेगा। बाहुबली मूवी तो सभी ने देखी ही होगी। ये वही वाटरफॉल है जहाँ पर उस मूवी की शूटिंग हुई थी और एक बार तो यहाँ जाना बनता है। इस तरह कोच्चि में कुल 17 जगह जहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं और आप अपनी ट्रिप की प्लानिंग के हिसाब से चूज कर सकते हैं आपको कहाँ घूमना है। चलते हैं अब खाने की ओर। कोच्चि में क्या खाने के लिए फेमस है? पहला है श्री मुरुगा कैफे, जो कि पुट्टू और केरला कडाला करी साथ में तिरुपुनिथ्रा के लिए फेमस है। दूसरा है सीगल, जो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। चौथा है सरोवरम, जिसमें सद्या थाली आपको मिल जाएगी 12 से 3 बजे के टाइमिंग में, जो यहाँ की लोकल थाली होती है। काइस होटल और काशी आर्ट कैफे आपको मिस नहीं करने चाहिए। एक दिन कोच्चि में बिताने के बाद आपको दूसरे दिन जाना है मुन्नार, जो 130 किलोमीटर पड़ता है। इसके लिए आप बस, टैक्सी या सेल्फ ड्रिवन व्हीकल ले सकते हैं। अगर आप टैक्सी या सेल्फ ड्रिवन व्हीकल से जा रहे हो तो मुन्नार की तरफ जाते वक्त आपको 3 प्लेसेस जो रास्ते में मिलेंगे वो है श्री पूर्ण थरेसा टेम्पल, जो केरला का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है। दूसरा हिल पैलेस म्यूजियम और तीसरा वलरा वाटरफॉल, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। मुन्नार में स्टे के लिए आप मुन्नार के मेन मार्केट में स्टे कर सकते हैं, जहां आपको 1000 रुपए से होटल स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप टी के बागानों के व्यू के साथ होटल लेते हो तो वो आपको थोड़ा कॉस्टली साइड में पड़ेगा। मुन्नार में जितनी भी घूमने की जगह है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और चलिए बात करते हैं एक एक करके इन सभी जगहों के बारे में। मुन्नार में बहुत सारे स्पाइस गार्डन है, उनमें से एक है एवरेस्ट स्पाइस गार्डन। इनमें आपको हर तरह के स्पाइसेस देखने को मिलेंगे। इसकी एंट्री फीस लगभग 100 रुपए और इसमें घूमने के लिए आपको लगभग 2 घंटे चाहिए। दूसरा है अट्टूकड़ वाटरफॉल और फिर तीसरा आता है टाटा टी फैक्ट्री, जहाँ पर आपको जरूर घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ पर चाय कैसे बनती है वो आपको सिखाया जाता है। फ्लोरिकल्चर सेंटर, इसमें हर तरीके के फूल आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड में हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो चाय के बागान देखने को मिलते हैं वो है कोल्लुकुमलाई टॉप और यहाँ पर जाने के लिए आपको जीप सफारी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट है 2500 रुपए। एलिफेंट अबोट बोटिंग सेंटर, जो अनारिंकल डैम के पास में ही है, यहाँ पर बोटिंग होती है। यहाँ आप 3 तरह की बोटिंग कर सकते हैं। 200 रुपए प्रति बोट, जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। 2000 रुपए प्रति बोट, जिसमें 20 लोग बैठ सकते हैं और 1100 रुपए प्रति बोट, जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। मेट्टुपट्टी डैम, जो केरला का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है, यहाँ आप जेट स्की का आनंद ले सकते हैं, जिसकी फीस 300 रुपए है। नीलगिरी पहाड़ को संरक्षित करने के लिए बनाया गया एक नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। इसमें घूमने के लिए आप या तो बस या फिर जीप हायर कर सकते हो। बस की फीस है 125 रुपए और थार जो जीप है उसकी फीस है 7500 रुपए पर जीप। दोनों ही केसेस में आपको 4 किलोमीटर ऊपर जाके छोड़ दिया जाएगा और वहां से 2-3 किलोमीटर आप लोगों को पैदल घूमने को मिलेगा। नेशनल पार्क से मुन्नार की तरफ आते वक्त आपको दिखेगा पोथामेडो व्यू पॉइंट। ब्लॉसम हाइडल पार्क, यह भी एक तरह का पार्क है और शांति से बैठकर आप यहाँ भी अपना वक्त एंजॉय कर सकते हैं। इको पॉइंट, जहाँ जोर से चिल्लाने पर वादियों से आपकी आवाज वापस सुनाई देती है और यहाँ भी आपको जाकर अच्छा लगेगा। साथ में आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हो। इको पॉइंट के ही आगे पड़ता है कुंडाला डैम। इसी के आगे 10 किलोमीटर आपको पड़ेगा टॉप स्टेशन, जहाँ से पूरे मुन्नार और केरला का व्यू आपको दिखेगा। चलिए बात करते हैं खाने की। टी टेल्स कैफे, मुन्नार में एक कैफे शेक्स के लिए काफी फेमस है, बट यहाँ की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा पैशन फ्रूट, जो यहाँ का लोकल फ्रूट है वो आपको खाने को मिलेगा। उड़न पूरी, फ्राइड बनाना जो चाय के साथ खाते हैं। होममेड चॉकलेट जो यहाँ की फेमस है वो आप मिस नहीं कर सकते और इसे आप जरूर लेना चाहिए। और स्पाइसेस जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, आपको ये जरूर लेने चाहिए। फ्लाइट में स्पाइसेस ले जाना अलाउड नहीं होता, तो आप लोग कैसे ले जा सकते हो यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ऐसी बहुत सारी बातें जानें
जो आप लोगों को कोई और चैनल नहीं बताएगा। 2 दिन मुन्नार घूमने के बाद चौथे दिन हम चलते हैं थेकड़ी की तरफ, जो लगभग 90 किलोमीटर पड़ता है मुन्नार से। इसके लिए भी आप बस, टैक्सी या सेल्फ ड्रिवन व्हीकल ले सकते हैं। थेकड़ी में रुकने के लिए आप यहाँ के मेन मार्केट में, जहाँ की कॉस्ट 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप नाइट कैंपिंग कर सकते हो पेरियार रिजर्व में, जिसकी कॉस्ट 600 रुपए से 1500 रुपए के बीच में पड़ती है। थेकड़ी में आप जिन जिन जगह पर घूम सकते हो और जो जो एक्टिविटी कर सकते हो उसकी लिस्ट मैंने दे दी है। आइए बात करते हैं एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में। पहला है बैम्बू राफ्टिंग और हाइकिंग, जो सिर्फ पूरे देश में केरला में ही देखने को आपको मिलेगी, और इसकी जानकारी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। इसके अलावा आप थेकड़ी में घूम सकते हो मंगला देवी टेम्पल, चिल्लार कोविल और ट्रैक टू मैजिकल लैंड ऑफ गावी, जहाँ पर आप अपना व्हीकल भी ले जा सकते हो। और इसके अलावा स्प्रिंग वैली माउंटेन, जहाँ पे भी आप अपना व्हीकल ले जा सकते हो और घूम सकते हो। फिर आता है बॉर्डर हाइकिंग, जिसके लिए आपको गाइड चाहिए होगा और 3-4 घंटे, जिसकी कॉस्ट है 1500 रुपए। जंगल नाइट वॉक और कैंपिंग करने के लिए जो आपको खर्चा आएगा और जिस टाइमिंग पर आप कर सकते हो वो मैंने आपको दिखा दी है। और इसके लिए आपको पूरा दिन चाहिए। जहाँ जंगल नाइट वॉक में आपको 2 गार्ड लेके जाते हैं, वहीं नेचर वॉक में आप अपने आप ही घूम सकते हो। अगर आप थेकड़ी आए हो तो आपको एलिफेंट राइड बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, जिसकी कॉस्ट मैंने लिख के दे दी है। जीप सफारी थेकड़ी की सबसे एडवेंचरस एक्टिविटी है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो आपको जीप सफारी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। कथकली, जो यहाँ का लोक नृत्य है, उसका 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, वो आपको अटेंड करना चाहिए। और इसके बाद में मार्शल आर्ट्स, जो वो भी 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, और इसको भी आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। आइए बात करते हैं खाने की। थेकड़ी में बैम्बू बिरयानी बहुत फेमस है, आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट डे हमें जाना है थेकड़ी से एलेपे, जो लगभग 140 किलोमीटर पड़ेगा। इसको भी आप बस, टैक्सी या सेल्फ ड्रिवन व्हीकल से जा सकते हो। एलेपे में आपको मेन सिटी में नहीं रुकना है, या तो आप बैक वाटर्स के पास के होटल लीजिए या फिर बोट हाउस के अंदर आप स्टे कीजिए। होटल्स आपको जहाँ 3000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं बोट हाउस आपको लगभग 15000 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप पर आवर बेसिस पर बोट हाउस लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसकी प्राइसेस लगभग 4000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। एलेपे में जो भी घूमने की जगह वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके इन सभी जगहों के बारे में। एलेपे में आप कायाकिंग के मजे ले सकते हो, जिसकी प्राइसेस मैंने लिख दी हैं। आप यहाँ पे स्पा करवा सकते हो, शिरोमणि स्पा, जो यहाँ की बहुत फेमस है। अगर आप अगस्त से अक्टूबर में ओणम के त्योहार में जा रहे हो तो आप यहाँ की होने वाली स्नेक बोट रेस को देख सकते हो। पोजियोरम बीच और मरारी बीच, जो बहुत ही प्यारे बीच, आप यहाँ पर अपने शाम का वक्त गुजार सकते हो। अगर आप एलेपे आए हो तो आपको बैक वाटर्स घूमना बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, जिसके लिए अर्ली बेसिस या फुल डे के लिए आपको बोट हाउस मिल जाती है। नारियल के जटाओं से कैसे कोयर बनाया जाता है, ये आपको जानने को मिलेगा इंटरनेशनल कोयर म्यूजियम में। एलेपे में आप एलेपे बीच और उसके पास में लाइट हाउस भी विजिट कर सकते हो। एलेपे में खाने के लिए सी फूड बहुत फेमस है। अगर प्लान 1 के हिसाब से आप अपनी जर्नी यहाँ पर खत्म करना चाहते हो तो वापस कोच्चि जाकर ट्रेन, बस या फ्लाइट पकड़ के अपने घर चले जाइए, या फिर प्लान 2 के हिसाब से आप नीचे कोल्लम की तरफ जाकर तिरुवनंतपुरम से अपनी फ्लाइट, बस या फिर ट्रेन पकड़िए। एलेपे से कोल्लम लगभग 90 किलोमीटर पड़ता है और आप बस, टैक्सी या सेल्फ ड्रिवन व्हीकल से यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ रुकने के लिए आपको बीच के पास में आपको होटल लेना चाहिए ताकि बेस्ट व्यू आपको मिल पाए। कोल्लम में घूमने की सारी जगह मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। आइए चलिए बात करते हैं एक एक जगह के बारे में। कोल्लम के पास में वर्कला बीच है और वहीं पास में लाइट हाउस स्थित है, तो आप ये दोनों जगह आप देख सकते हो। कोल्लम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो है जटाई रिजॉर्ट सेंटर, यहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा कोल्लम में पलरुवी फॉल्स भी है जो देखने लायक जगह है। कोल्लम में वर्कला बीच के अलावा थिरुमुल्लपुरम बीच और कोल्लम बीच भी अवेलेबल है। इसके अलावा कोल्लम में काफ़ी सारी लेक्स, वाटरफॉल्स और टेम्पल्स हैं जिनको मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दिया। यहाँ भी आप लोग एक बार विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त है तो। कोल्लम भी समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ का सी फूड बहुत फेमस है, आप यहाँ के सी फूड को ट्राई कर सकते हैं। आखिर में आप कोल्लम से तिरुवनंतपुरम जो 70 किलोमीटर है वहाँ जाके अपने बस, ट्रेन या फ्लाइट पकड़ के घर जा सकते हो। चलिए आखिर में बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि है बजट या कॉस्ट। इस ट्रिप को करने में आपको टोटल कितना खर्चा आएगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वेरी करता है अगर आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो और आप कितने लोग एक साथ आए हो। तो अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपको एक ट्रिप बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है, तो कम से कम आप 2 लोग तो एक साथ आइए ताकि आपको ये ट्रिप थोड़ी सस्ती पड़े। और मैं मान के चलता हूँ कि आप 2 लोग आ रहे हो तो इस ट्रिप का खर्चा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है लगभग 80,000 रुपये। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका इंक्लूड होता है आपकी फ़्लाइट्स की टिकट्स, आने जाने की टिकट, टैक्सी वगैरह, बस वगैरह जो भी आप लेते हो उसकी टिकट, और जहाँ भी आप एंट्री फीस देते हो उसकी टिकट, और खाने का खर्चा, होटल का खर्चा, सब इंक्लूड करके मैक्सिमम आपको पड़ेगा 80,000 रुपये 2 लोगों का। और अगर आप पर्सनली अपने लिए ट्रिप प्लान करवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो।
अब मैं बताता हूँ आपको वो जानकारी जो शायद आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। पहली बात, अगर आप स्पाइसेस या कोई भी लिक्विड खरीदते हो और उसको फ्लाइट में लेके जाते हो तो आप अपने कैबिन के अंदर नहीं ले जा सकते। आप उसको चेक इन लगेज में डालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कैबिन में लेके जाते हो तो चेकिंग के दौरान उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। दूसरी बात, आपको किसी भी तरीके का लोकल सामान, चॉकलेट या स्पाइसेस खरीदने हैं तो आप मुन्नार की कोई ऐसी लोकल सी शॉप से खरीदिए, बड़ी हाईफाई शॉप से नहीं खरीदिए, मत खरीदिए, क्योंकि आपको वहाँ से महंगा पड़ेगा। और तीसरी बात, आपको किसी भी प्रकार की हैंडमेड सोप या ये सब खरीदना है तो आप टॉप स्टेशन के पास में से खरीदिए, वहाँ से आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। अगर आप कोच्चि से खरीदोगे तो आपको लगभग 2 गुने या 3 गुने रेंट पर मिलेगी। मिलता हूँ दोस्तों इसी तरह हर संडे एक नई ट्रिप प्लानिंग के साथ में, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलना।